Hello, hi, namaste. Welcome back to my vlog in my Monzaro days and today is day 23. सॉरी मैं बहुत दिनों तक गैप में थी क्योंकि आई थिंक सेकेंड डोज के बाद मैंने थर्ड डोज के बाद मैंने अच्छे से आप लोगों से मतलब बातचीत नहीं हो पाया मेरा बिकॉज ना थर्ड डोज के बाद ना आई वॉज फीलिंग वेरी डिफरेंट टाइप मतलब बहुत ही अलग वाला फीलिंग आ रहा था। एक तो मुझे वो आई थिंक मैंने एक ब्लॉग बनाया भी है थर्ड डेज का, आई फॉरगॉट बट जो ये होता है ना व्हाट यू से इंसोम्निया के कारण आई वाज नॉट एबल टू टॉक विथ यू प्रॉपरली मैं अपना फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा था। रात भर जागी रही, दिन भर लेथर्जिक फील हो रही थी। सो दैट्स वाई टुडे आई एम अगेन हियर एंड आई थिंक you can see some changes in my faces and neck area as well as full body. It's like I'm already covered in a gown so I cannot show you properly because gown में इतना पता नहीं लगता है। So let me be comfortable and talk with you, right? वो आज का situations कैसा था, क्या था क्या नहीं था, and I like to stay comfortable तरीके से बैठ के ना बात करने का ना मज़ा ही कुछ और है, you know. So ऐसा है कि राइट फोर्थ डोज मेरा हो गया है। फोर्थ डोज में जो गोल्डन डोज इतना सा रहता था ना मुझे भी चुभा वो चीज़ को लेके कि मैं इसको छोड़ूं क्यों। सो आई हैव नॉट, मैंने कोई वेट नहीं किया फिफ्थ डोज तक का। मैंने क्या किया उसमें से सिरिंज में लिया, आई थिंक 0.5 ml ऐसे ही कुछ था होगा, ज़्यादा था भी नहीं क्योंकि वो पूरा एक इंसुलिन इंजेक्शन में फुल एक आ गया था उसमें। तो मैंने वो शॉट 2 बार लिया फोर्थ डोज में। फर्स्ट डोज लिया उसके बाद देखा कि इतना पड़ा हुआ है मेरे को तो बहुत चुभा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव यू नो राइट, एवरीवन सेज इट्स गोल्डन डोज गोल्डन डोज। ट्राई किया घुमा के डालने का लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। इट स्टक्ड दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने फार्मेसी वाले को बुलाया विद दैट इंजेक्शन एंड बिकॉज मुझे वैसे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैंने फर्स्ट डोज भी मैंने बाहर से फार्मेसी वाले के बुलाया था एंड ही डिड इट फॉर मी। मेरा स्टाफ में उन्होंने मुझे सिखाया कि करना है ऐसा करके। लेकिन सेकेंड टाइम से मैंने जितना बार भी डाला मुझे एक ना एक कट लग गया है। देयर इज सम कट इन माई बॉडी आफ्टर एवरी डोज। सो थर्ड डोज में मैंने अपने आप तो लगाया, उसके बाद फिर मैंने फार्मेसी वाले को बुला के उन्होंने फिर लगा दिया। सो ऐसा करके मेरा चल रहा है। एंड आफ्टर थर्ड डोज आई एम वेरी नाइस, एक्टिव ही हूँ। भूख थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ऑयली फूड्स थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, सो वेट लॉस कम हो रहा है। सेकेंड डोज थर्ड डोज में मेरा वेट कितना था आई रियली फॉरगॉट बट टिल नाउ डे, आज जो 23 डे है 23rd डे में मेरा वेट है अभी 102.5 to 102.7 मतलब नियरली मैंने 6.2 kg का वेट लॉस किया एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। माई नेक्स्ट डोज जो मेरा फिफ्थ डोज होगा वो मेरा नेक्स्ट फ्राइडे को है। तो टुडे इज़ मंडे राइट, नहीं सॉरी टुडे इज़ संडे, परसों ही तो लगा है तो टुडे संडे। सो नेक्स्ट डोज मेरा फ्राइडे को है। शायद बढ़ा भी सकते नहीं भी बढ़ा सकते, मैंने अभी तक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है। आई हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर देन डिसाइड कि क्या करना है। लेकिन मुझे 0.25 mg जो ये 2.5 mg से भी बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। 6.2 kg इन 23 days इम्पॉसिबल इन माई होल लाइफ। मेरा पूरा ज़िंदगी अभी तक मैं 35 इयर्स का पूरा लाइफ में मेरा इम्पॉसिबल था जो मैंने कर दिखाया। इससे पहले मैं जब 91 kg का थी एट दैट टाइम आई वॉज एज राइट 22, 24, 25 के आसपास में थी होगी। 25 नॉट 25, 24, 23, 24, 25 के आसपास में थी। मैं फॉरगॉट द एग्जैक्ट एज। तो उस टाइम में मैंने जब मैं 91 kg का थी तब मैंने एक बार वेट लॉस किया था, 75 तक गई थी। दैट वाज अ मैसिव वेट लॉस बट मैं उस टाइम में हिल एरिया में रहती थी। आई यूज टू वॉक एक्सरसाइज वॉक एंड घर में पोछा लगाती थी, फुल पोछा। आई यूज टू हैव अ स्मॉल रूम, only one single room, तो उसमें मैं पोछा लगाती थी। एंड देन एट दैट टाइम आई वॉज अ टीचर ऑब्वियसली, सो मुझे स्कूल जाना पड़ता था ऐसा करके। एंड दिन में 4 दैट न्यूट्रीचॉइस बिस्किट हेल्प मी अ लॉट, शुगर फ्री न्यूट्रीचॉइस बिस्किट वॉज देयर दैट हेल्प मी अ लॉट एट दैट टाइम। तो उस टाइम में मैं राइस नहीं खाती थी। उस जर्नी में मैंने बिना राइस का घटाया। लेकिन अभी जो एज आया ना
राइस तो चाहिए चाहिए मेरा लाइफ में, बिना राइस का मैं नहीं जी सकती हूँ। एंड उस टाइम में मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, आई वॉज सिंगल। उसके बाद मेरे पास ये छोटा भी नहीं था जो यहाँ छुप के बैठा हुआ है, कहाँ पर गया, यहाँ छुप के बैठा हुआ है। आई कैन नॉट शो इस फुल फेस, तो इतना ही दिखा सकती हूँ इस बम। तो ये छोटा भी नहीं था। तो एंड मॉम एंड डैड का तबीयत का ये सब का मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं था। आई वॉज टेंशन फ्री लाइफ जी रही थी। बस स्कूल जाना था, बच्चों को पढ़ाना था, वापस आना था घर। दैट वॉज माई लाइफ एट दैट टाइम। सो वेट लॉस होने में मुझे ईजी लगा। लेकिन इस जर्नी में आई एम मैरी, आई हैव अ किड, आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई इन-लॉज फैमिली। एंड इन-लॉज फैमिली का तरफ से तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट माई मॉम एंड डैड, उनका तबीयत, मेरा हस्बैंड, उनका सब कुछ देखना होता है। वेराज वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उल्टा मुझे देखते हैं वो। सो आई गॉट लिटिल पैम्पर्ड, यू नो, दैट्स व्हाई। तो ये सब के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में मैं और वेट बढ़ती गई, खाती गई। सो दिस वॉज माई सिचुएशन राइट नाउ। तो जब खाती गई तो मैं स्ट्रेस में आ गई। स्ट्रेस में आने से अभी मेरा ये हालत है। एंड मैंने जो मेरा हस्बैंड को स्ट्रेस दिया, उनका भी हालत वैसा ही है। बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेस ही इज़ हैंडलिंग। मुझे तो कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी पिंच भी लग जाए तो मैं 2 दिन के लिए सो जाती हूँ। आई एम काइंड ऑफ, मैं उस तरीके का पर्सन हूँ। तो दैट्स वाई। एंड अनदर थिंग, बैक टू द जर्नी, बैक टू माई लाइफ, ये मोन्जारो डेज, नॉट इन माई हिस्ट्री। वो लेटर ऑन फ्यूचर में कभी जब मैं पतली हो जाऊँगी तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और क्या पता आप लोगों को सुनने का मन नहीं करेगा अभी, बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी डिफरेंट, राइट। सो क्या हुआ, लाइक इस बार में मुझे थोड़ा भूख लगने लगा। 2 दिन स्टमक पेन था, बट वो जो फर्स्ट डोज जो लिया था ना, वो वाला स्टमक एक वॉज देयर इन माई स्टमक। सो मैंने क्या किया, वॉक किया। आई कैन शो यू। आज का वॉक का मैं दिखाऊंगी आपको। एंड आई कैन शो यू, आज टुडे आई हैव वॉकड 1161 steps, and that is equal to 627 किलो कैलोरी विथ 6.8 किलोमीटर मैंने चला है आज, ओनली टुडे। सो जो स्टमक एक मुझे हो रहा था बिकॉज ऑफ वॉकिंग, वो स्टमक एक होना बंद हो गया। जस्ट वॉकिंग 2 days 3, ये जो 4 डोज के बाद स्टमक एक हो रहा था, प्लस मेरा वेट बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। बिकॉज आई हैड KFC chicken, fried chicken, KFC fried chicken I had. And then one day I had momo, and then I had मोमो के साथ पकौड़ा, चिकन पकौड़ा, फ्राइड चिकन, इंडियन स्टाइल फ्राइड चिकन। कितना लोगों को नहीं पता है, तो नहीं तो सबको ही पता होता है। पकौड़ा खाई थी, सिंगल 4-5 पीस जैसा खाई। उसके बाद KFC चिकन बाय 1 गेट 1 फ्री बकेट का जो आते हैं वेडनेसडे वाले सीरीज़ में, वो खाई थी। तो वेट लॉस होने का चांसेस नहीं था, वेट बढ़ गया, उल्टा मेरा 1 kg बढ़ गया था ये। सो दैट्स वाई वॉक कर रही हूँ अभी। एंड देन वाटर इनटेक हो रहा है, सैलेड थोड़ा कम हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस। सम मोर एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आर देयर। एक्सटर्नल मतलब घर से बाहर का थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, जिसके कारण मेरा वेट स्टक हो गया था। लेकिन आज मैंने फाइनली 2-3 दिन से मैं 2 दिन से मैं 10,000 and 11,000 स्टेप्स चल रही हूँ। सो आई एम रिलैक्सड दैट आई एम इन 102.5 to 102.7 kg में मैं वापस आ गई। सो मैं चाहती हूँ कि ये हफ्ता ना, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में मैं 100 में आऊँ। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिन बचा है। 4 दिन में मेरे को 1.5 kg 2 kg घटाना इज इम्पॉसिबल आई थिंक सो, बट आई विल ट्राई टू गेट इट ऑन 101 kg। क्योंकि अगर मुझे 4 दिनों में मुझे फिर 44,000 स्टेप्स चलना पड़ेगा, मतलब मैं घर में कोई काम नहीं कर पाऊँगी। वैसे भी काम करती नहीं हूँ, फिर भी वो कर लिया तो फिर और मेरा काम नहीं हो पाएगा। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इस बार में मेरा कोई ऐसा इंसोम्निया वाला सिचुएशंस मेरे अंदर में है नहीं। मैं आराम से मैं सो पा रही हूँ। स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज इट मे बी ड्यू टू PMS और समथिंग, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट द वेट कम हो रहा है। बट ये जो इंचेस कम हुआ जैसा मुझे एकदम फील नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग इट प्रॉपरली। इट मे बी ड्यू टू PMS
और एनी अदर थिंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। और स्ट्रेस, बिकॉज ये हफ्ता मेरा बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, एक्सटर्नल स्ट्रेस, नॉट फ्रॉम होम, नॉट फ्रॉम फैमिली, बट फ्रॉम द आउटर स्टेट, मतलब मेरे बाहर से स्ट्रेस के कारण मैं बहुत प्रेशर आ गई थी, ड्यू टू विच मैंने इस बार एक नेप्रोक्सिन खाना पड़ा, बिकॉज मेरा माइग्रेन, सीवियर माइग्रेन अटैक हो गया था मुझे। And hair loss is there, very nice hair loss, I love it, इतना गुच्छा निकलता है, इतना। I'll show you one second, wait a second for, I'll show you, I'll be back. so this is the minimum है ये, अभी दिन में ये ऐसा 4-5 बार निकलता है, but this is the minimum, इससे डबल ट्रिपल एक बार में निकलता है। और ऐसा करके मेरा दिन में 4-5 बार निकल जाता है। आई थिंक आई बी टकला, मेरे ऑलरेडी मैं ये एरिया में तो पहले से मैं टकली थी, फिर भी मैं और टकला हो जाऊंगी मुझे लगता है, बट आई एम फाइन, क्योंकि मुझे वैसे मेरा बाल ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेट, वेरी हार्ड, मैनेज करना बहुत टफ होता है, इट्स वेरी टफ सिचुएशन। सो एंड अदर थिंग इज़ लाइक आफ्टर वॉक मैं क्या कर रही हूँ, आई जस्ट गिव अ नाइस फुट बैथ देती हूँ, मैं अपना फुट को पूरा स्पा करती हूँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, सॉल्ट लगा के, आई गिव देम नाइस मैग्नीशियम सॉल्ट जो लगाती हूँ, उसके बाद उसमें बहुत अच्छा 15 मिनट्स के लिए रिलैक्स हो जाती हूँ, तो इट गिव्स मी अ नाइस स्लीप। इंसोम्निया में मुझे बहुत, ये जो चीज़ था इसने मुझे बहुत हेल्प किया, दिस हेल्प्ड मी अ लॉट टू गिव अ नाइस स्लीप। सो ऐसा है, एंड माई स्किन इज़ गेटिंग बेटर, far better, I am getting a nice skin, I can feel it। जो यहाँ पे जो itchiness था वो गायब हो गया इस बार, no any itchiness anymore, and yes, so ज़्यादा नहीं बात करूँगी, फिर आप लोग इरिटेट हो जाएंगे। अच्छे लगेगी तो आप मुझे बस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक का पूरा प्रोफाइल है, यू कैन फॉलो ओवर देयर ऑल्सो, एंड यस एवरीवन बी हैप्पी, 2 months more and then you can also try, क्योंकि मैं बोलती हूँ आपको कि बिना देखे बिना ट्राई किए आप लोग भी मत लीजिए। मैंने भी बहुत देखा था, मेरे टाइम में ना किसी ने मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं बहुत लेना चाहती थी, नहीं लेना चाहती थी, लूँगी तो तबीयत ख़राब होगा क्या नहीं, मैं बहुत ऐसा था फीलिंग्स। लेकिन मैंने बैक टू बैक वीडियोस देखे, बहुत सारा लोगों का देखा, बहुत ये था क्या बोलिए, तो इतना डिटेल्स में किसी ने बताया हुआ नहीं, तो किसी ने रील्स में शॉर्ट्स में थोड़ा सा बताया। हाँ, मेरा ऐसा करके एक ही जगह में बैठ के जो मैं गप्पे मारती हूँ वो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, आई नो वेरी वेल, बट दिस इज़ द बेस्ट एंड द हेल्पफुल टिप्स फॉर यू। और एक दो है, अगर मेरा वसन नहीं लगा तो उन लोगों का देखिए, इंडियंस लोगों का ये, दे विल हेल्प यू अगेन, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी ये चैनल में जस्ट आप लोगों से शेयर करने के लिए रखी हूँ, बिकॉज मेरा दूसरा चैनल आराम से इट्स गोइंग ऑन अ फ्लो में जा रहा है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड यू पीपल। और मेरा जो डेज है वो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना इतना दिनों तक मेरा क्या हुआ कि ये पूरा हफ्ता लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग टू ब्लॉग, इवन मैंने 2-3 दिनों से ना शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं डाला, आप लोग चेक कीजिएगा। आज फाइनली मैंने अभी इस टाइम पे आके एक डाला है, व्यूज़ आएगा कि नहीं आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मैंने डाल दिया है। अगर देख आए कि मुझे आज ही मेरे को इंस्पिरेशन मिला, 102 में आया इसीलिए, सो आई थॉट टू ऐड इट, सी व्यूज़ आया या नहीं मुझे चेक करूँ एक बार। एंड ऑल्सो वेलकम टू माई चैनल। हाँ, 84 व्यूज़ आए, बस 84 व्यूज़, नो मोर व्यूज़, एंड बस इतना ये। एंड वेलकम टू माई चैनल टू द 2 न्यू सब्सक्राइबर दिस 2 weeks में मेरा 2 सब्सक्राइबर बढ़ गया है, एंड थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ऐसे करके मुझे इंस्पायर्ड कीजिएगा, थोड़ा कमेंट कीजिए, सो दैट आई विल गेट इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। मुझे मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है। Okay, bye-bye, take care, have a nice night, good night everyone, see you soon in my next vlog.